हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का ये क्लास 3 है, पार्ट 3 है भाई। हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के बुक के माध्यम से। जो भी कठिन टाइप के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनका यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपको कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन अच्छे से हम समझा पाएँ भाई। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। हर चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हम कंप्लीट सिलेबस आपका करवाएंगे भाई। जो आपका आर.एस. अग्रवाल का बुक है, हम उसका कंप्लीट मतलब जो भी है, मतलब एक पार्ट से लेके जितने पार्ट तक हैं, हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ओके। तो मेरे साथ जुड़िए भाई अधिक से अधिक। देखिए यहाँ पे हम आर.एस. अग्रवाल का बुक लेके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मतलब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आप कोई भी बुक लेके सॉल्व करेंगे, आपको 100% हर क्वेश्चन समझ में आएगा भाई। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा मोटिवेशन जो है बना रहे, ठीक है। वीडियो को हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए भाई। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है आर.एस. अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 62 आप देखेंगे। यदि इतना दिया हुआ है भाई, आपको इतना बराबर 2870 दिया हुआ है, ठीक है। हमें इतने का फिर मान निकालना है। इतना दिया हुआ है तो हमें इसकी सहायता से इतने का मान निकालना है। देखिए आप अगर यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन सभी में से, तो आपको यही मिलेगा अंदर। अगर इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 जब स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, तो आपको मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा और प्लस 3 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे। और ये प्लस डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। प्लस क्या होगा, 20 का स्क्वायर। इतना और इतना बराबर इन्होंने 2870 दे रखा है भाई। तो ये हो जाएगा 4, आप गुणा कर देंगे 4 में 2870 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 11,480, ठीक है। यही होगा आपका आंसर। आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए आप तो ये इस वाले मेथड से लगा सकते हैं जो हमने अभी बताया, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट बताए थे पिछले वाले वीडियो में। हमने आपको डायरेक्ट बताया था भाई, स्क्वायर के सम। देखिए ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो स्क्वायर के सम, अगर सम संख्या स्क्वायर है सीक्वेंस में, जैसे 2, 4, 6 और सभी पे स्क्वायर लगा हुआ है, सम में अंतर समान है, तो हम इसका एक ट्रिक बताए थे आपको क्या, कि अगर इनका डायरेक्ट योगफल निकालना है तो ये लास्ट वाली संख्या आप रखिए, लास्ट वाली 40 है, फिर इसके एक और आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 40 एक 41 और फिर एक और आगे ले जाइए, 41 के बाद हो जाएगा 42 और बटे में 6 कर दीजिए। बटे में क्या करेंगे भाई, 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। 6 सत्ते 42 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे किसका, ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे। देखिए 7 इक्का ये हो जाएगा 7, 41 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं, तो 7 इक्का 7 और 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 ये हो जाएगा 28, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 40 का, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको यही सेम मिलने वाला है 11,480, ठीक है। यही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा उनका योगफल निकालना है। स्क्वायर वाले का तो आप ऐसे ही निकालेंगे। आई होप कि आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखे होंगे, आपको भी उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा भाई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 है क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें इसका मान ज्ञात करना है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 0.25, बेस बिल्कुल समान है 0.25, तो ये क्या होगा, बिल्कुल कट जाएगा भाई, खत्म इसकी कहानी। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.8 को हम लिख सकते हैं 225 पे पावर हो जाएगा भाई 0.3 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 225 पे पावर 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.8 को इतना, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कहने का मतलब आपको नीचे सिर्फ ये बचा, ठीक है। 1 बटे में 2, 2
5, 2 2 5 पे पावर 0.5। देखिए 0.5 को हम पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। कहने का मतलब इसके में आ गया, इसके पावर आ गया 1/2। या तो फिर हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं भाई। देखिए ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। हमने आपको बोला था भाई, अब भी बोल रहा हूँ, कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके 20 तक आप क्यूब याद करके बढ़िया से रख लीजिए, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब देखिए ये 15 का क्या है, स्क्वायर है। ये 15 का क्या है भाई, स्क्वायर है ना। और इसके बटे में है 1/2। इसके बटे में क्या है, 1/2। कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये आपका फाइनली आंसर आया 1/15। 1/15 आपका क्या है भाई, आंसर है। ठीक है भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए भाई। ठीक है, आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है भाई। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट कर देंगे तो भाई बात ही अलग है। कमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। कुछ भी कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी करिए, गंदा वीडियो है वो भी करिए, एकदम खुल के करिए भाई, मतलब ऑनेस्टली करिए, जो है वो है। ठीक है, कम से कम आप अगर फीडबैक देंगे कमेंट के थ्रू, चाहे कमेंट हमें गंदे हो, ठीक है, मतलब गंदे कमेंट का मतलब ये होता है ना, जैसे एक पॉजिटिव वाला कमेंट होता है कि नेगेटिव वाला कमेंट होता है, तो वो मेरे लिए नेगेटिव नहीं होगा भाई। ठीक है, मेरे लिए आपका कमेंट एक प्रेरणा होगा। ठीक है, हो सकता है हम कंटेंट में या बनाने में कुछ भी गड़बड़ी कर रहे हैं तो आप हमको बताएंगे तो सही, तो हम कोशिश करेंगे हम भाई उसको सुधारें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, है ना। इसलिए जो भी है आपके दिमाग में, जो भी आपके दिल में है, नहीं समझ में आ रहा है जो चीज़ें, आप उसको भी कमेंट करिए। और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं हम कोशिश, मतलब वही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो सिंपल टाइप के हैं, हमें लग रहा है कि आपसे वो बन जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये बताइए सर कमेंट में, हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे भाई, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इकाई अंक पे बेस्ड है। हमें क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम आपका एक कंसेप्ट भाई क्लियर कर दें। देखिए इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका एक कंसेप्ट है भाई, इकाई अंक हमें निकालना है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यही ना, सॉरी, इकाई अंक, यूनिट डिजिट हमें निकालना है, इकाई अंक। ओके, इसके लिए आपका एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे एक छोटी सी संख्या लेके आपको समझा रहे हैं। आप घर पे बैठ के बड़ी से बड़ी संख्या लेके आप यही कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इकाई अंक निकालने के लिए आपको एक चीज़ सीखना जरूर होगा, रिपीटेशन। देखिए जैसे अगर हम 2 पे घाते 2 लगा रहे हैं तो क्या होगा इसका इकाई अंक भाई, 4 आया है तो 4 ही होगा इकाई अंक। इकाई अंक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 2 5 6, तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये। ठीक है, ये होगा क्या, इकाई अंक। ठीक है, यही होगा इसका इकाई अंक। ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है ना। तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। किससे भाई, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 25 में आप 25 का गुणा करिए और बताइए इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, तो आप कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, सिंपल तरीके से अगर गुणा करना हुआ तो आप ऐसे ही करते हैं, 25 फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 25। ठीक है, अब देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 बच्चे 25, कहीं 5 हाथ में लगा 2, फिर 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा ये। ठीक, 12। अब देखिए अब जब इसका गुणा करेंगे तो आप एक अंक छोड़ देते हैं यहाँ से, इसको मान लीजिए 0 हम लिख दिए, एक अंक छोड़ के आगे लिखते हैं आप, तो 2 पंचे 10 का यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, क्या आया भाई, ये 5 आया। एक अंक आप यहाँ पे छोड़ के लिखते हैं, ठीक है, एक अंक छोड़ के लिखते हैं तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 5 आया। और हमें इकाई अंक ही इनका निकालना है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अब इसके बाद चाहे जो आए, कहने का मतलब दुनिया का कितना भी कठिन से कठिन गुणा क्यों ना हो, जैसे कि ऐसे हो गया 3 4 6 7 में गुणा करना है 8 9 20, ठीक है, 3 इतने का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 5 15,
3 पचे 15 कहीं 5 लिखेंगे, यही होगा आपका इकाई अंक। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, इससे हमें क्या मतलब है। अब हम जब 3 पचे 15 फिर इसका गुणा करेंगे तो ये 5 के आगे ही लिखेंगे ना नीचे से, तो पहले स्थान पे क्या आएगा भाई, 5 ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसे करके लिखे हैं 5 पचे 25, तो हम यहाँ पे 5 लिखे हैं। अब हम जो भी लिखेंगे इस 5 के लाइन में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो जब पूरा ओवरऑल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 ही मिलेगा पहले स्थान पे, तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। कहने का मतलब गुणा की कंडीशन में हम हमेशा इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, पूरे का नहीं, इकाई अंक का गुणा करके हम लिख देंगे। और अच्छे से क्लियर करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको देखेंगे भाई। ठीक है, आइए एक कंसेप्ट और क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे मैं इसके घाते 2 लगा रहा हूं तो इसका इकाई अंक 4 मिल रहा है। अब इस पावर में हम 4 जोड़ेंगे, फिर क्या मिलेगा, 4 2 6, 2 पे घाते अगर 6 फिर करेंगे, मतलब 4 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी इकाई अंक 4 ही मिलेगा। आप हमेशा ये चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, पावर में हमेशा ये क्या है आपका, ठीक है, ये पावर में हमेशा अगर आप 4 जोड़ते चले जाएंगे तो वही इकाई अंक मिलेगा जो पहले वाले का मिला होगा। ठीक है, पहले वाले का। ओके, अगर इसी तरह ये जैसे कि 2 पे घाते 1 है तो इसका इकाई अंक 2 है। अगर यही हम 4 जोड़ दें तो 2 पे घाते 5 का इकाई अंक वही होगा जो 2 पे घाते 1 का है। 2 पे घाते 5 का इकाई अंक वही होगा जो 2 पे घाते 1 का है। विश्वास नहीं हो रहा है तो करके दिखा दे रहे हैं। 2 का 5 बार गुणा करिए, 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, 5 बार हुआ, 3 और ये 2 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 30 2 32, इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। कहने का मतलब कि हमेशा आप देखेंगे कि भाई ये जो 4 है, 4 के बाद वही इकाई अंक आएगा। जैसे कि अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हुआ, 2 पे घाते 9 हुआ, तो 9 का इकाई अंक वही होगा जो 2 पे घाते 1 का होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम 4 और जोड़ देंगे तो 2 पे घाते कितना हो जाएगा, 13, 9 4 13 ना, तो 13 का इकाई अंक वही होगा जो 2 पे घाते 1 का है। ठीक है, अब जैसे कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही दे दिया है 2 पे घाते 13। अब यहाँ पे हम 2 लेके लिख के समझा रहे हैं, तो 2 की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है 2 की जगह पे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि 2 पे घाते अगर 13 है, आपसे कह दिया कि भाई इसका इकाई अंक बताइए, तो आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे, 2 का 13 बार गुणा करेंगे। हाँ बताइए, 2 का 13 बार गुणा नहीं करेंगे। आप क्या कर लेंगे, इस 13 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे लेंगे। इस 13 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा भाई, 13 में आप क्या करेंगे, ठीक है, 13 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और ये शेष जो बचेगा, ठीक है, ये क्या बचा, शेष 1 बचा, तो 2 पे घाते 1 का वही इकाई अंक होगा जो 2 पे घाते 13 का होगा। क्यों हम भाग दिए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं। अब ये भाग देने का मतलब क्या है, ये क्या लिखा गया है, 4, ठीक है, ऐसे मतलब कि 2 पे घाते 4, ठीक है, 2 पे घाते 4 मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12 प्लस 1, ये है। ठीक है, क्या है, ये है भाई। ठीक है, तो ये इतना तो कट जाएगा ना, 4 से 4, यही शेष 1 बच रहा है आपका, शेष 1 बच रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 2 पे घाते 1 था, हम उसमें क्या करें हैं, 2 पे घाते 1 था, हम उसमें क्या करें भाई, हम उसमें क्या करें हैं भाई, 2 पे घाते 12 जोड़ दिए हैं, 2 पे घाते 12 जोड़ दिए हैं। ठीक है, तब ये क्या हुआ, 2 पे घाते 13। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया। तो कैलकुलेशन यह निकल के आता है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए 25 पे घाते, ठीक है, 25 पे घाते क्या है, 54 है, 25 पे घाते 54 है, हमें इसका इकाई अंक पता करना है। तो आप 54 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, 4 1 क्या 4, ये हुआ भाई 4, और यहाँ पे हुआ 14। ठीक है, 4 1 क्या 4 बार जाएगा, और ये हुआ 14, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, कितना आएगा भाई, 2 शेष बचा। ठीक है, क्या बचा, 2 शेष बचा। इसका मतलब यही है 2 पे घाते 54 का वही होगा इकाई अंक
जो 25 अरे सॉरी ये 25 पे घाते 54 का इकाई अंक वही होगा जो 25 पे घाते 2 का होगा। ठीक है, 25 पे घाते 2 का होगा। अब हम निकाल सकते हैं ना 25 का गुणा कितनी बार कर लेंगे भाई, 2 बार। तो 5 बचे 25 कहीं 5 इसका इकाई अंक हुआ। ठीक है, 5 बचे 25 कहीं 5 क्या हुआ, इसका इकाई अंक हुआ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं अपने बुक का और लगाते हैं अच्छे तरह से भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे है भाई, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। देखिए इतना के पावर इतना दिया हुआ है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है भाई। क्या निकालना है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, 4 का जो विभाज्यता का नियम होता है क्या होता है भाई, अगर 4 की लास्ट की 2 संख्याओं में भाग चला गया तो मतलब यह संख्या 4 से विभाजित है, शेष जितना बचेगा उतना शेषफल होगा भाई। तो हम पूरे में भाग न देके हम सिर्फ 4 का भाग इसमें देंगे, इसके 2 संख्या में, जो शेष आएगा हम उस पे लिख देंगे भाई इकाई अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम 53 में भाग देंगे। ठीक है, 53 में भाग देंगे 4 का। ठीक है, 4 का कितनी बार जाएगा, पहले तो 1 बार जाएगा भाई। ठीक है, 4 क्या 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 13, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई क्या होगा 12, और ये 1 शेष बच रहा है। जो शेषफल बचता है हम यहाँ पे पावर लगा के लिख लेते हैं। तो 2 1 3 और 7 पे घाते क्या होगा भाई 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यही 7 ही होगा इकाई अंक, यही आएगा ना। तो आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है जैसे कि 375, चलिए ऐसे ही कोई रैंडमली मैं संख्या ले रहा हूँ और इस पे घाते भाई 8 है। ठीक है, इस पे घाते क्या है 8 है। तो इस पे घाते 8 का मतलब क्या है, अब इसमें जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। शेषफल 0 क्यों आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका जो सबसे कम घात होगा वो इस पे पावर क्या होगा 4 होगा, है कि नहीं, 4 होगा, 4 होगा ना। क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहने का मतलब 3 पे घाते 7 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 पे घाते 7 और ये 5। ठीक है, 7 5 और इस पे घाते हम क्या लिखेंगे भाई 4 लिखेंगे। तो ये दोनों मिल के क्या हुआ 8 हो गया। तो ऑब्वियसली इसका जो है क्या होगा, शेषफल जो होगा इसका 0 ही आएगा। कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि इस पे जो सबसे कम पावर लगा होगा वो 4 रहा होगा, फिर हम इसमें 4 जोड़ दिए तो वो 8 हो गया। अब इसी में हम 4 जोड़ देंगे तो फिर 12 हो जाएगा, इसी में हम 4 जोड़ देंगे तो ये होगा 16। और हम जानते हैं अगर आप 4 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे कम वाले का जो इकाई अंक होगा, पहले वाले संख्या का जो इकाई अंक होगा वही, अगर 4 पे घाते 16 है तो वही इकाई अंक उनका भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर 3 पे घाते 7 5 रहा होगा, ठीक है, ये देखिए 4 रहा होगा, फिर हम इसी का गुणा कर दिए, इस पे 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इसके पावर 8 आ जाएगा ना, इसके पावर 8 आ जाएगा। और फिर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो इस पे पावर 12 आ जाएगा ना, 8 4 12। तो कहने का मतलब जो इकाई अंक इसका होगा वही इकाई अंक इनका भी होगा, क्योंकि 4 4 का हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। और 4 पावर में अगर 4 घात जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रही हैं तो उनका इकाई अंक हमेशा समान ही मिलता है। ठीक है, तो अगर मतलब भाग चला गया किसी संख्या में, पूर्णतः विभाजित हो गया वह संख्या, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यही है कि उसका जो भाई मिनिमम वाला घात होगा ना वो 4 रहा होगा। तो ये 4 जोड़ जोड़ के वहाँ इतना मिला होगा तो भाग चला जाएगा। तो हम इस पे निकालेंगे 375 पे घाते 4 का। ठीक है, अब इसका 5 का गुणा हम कर लेंगे कितनी बार, 4 बार 5 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 पे कितना भी घात क्यों ना लगाया जाए, हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है।
ठीक है, इतना का गुणा करके हमें इकाई अंक बताना है भाई। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। देखिए 4 अठे 32 कहीं 2, ठीक है 2 मिला, अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है 7 दूना 14 कहीं 4, 4 मिला, अब 4 का गुणा इसमें करेंगे। 4 तिहाई 12 कहीं 2, इकाई अंक क्या होगा भाई 2 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है भाई। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे समझ में, वो क्वेश्चन एक बार कमेंट में जरूर करके पूछ लीजिए भाई। हमें इसका इकाई अंक निकालना है, कितना होगा भाई। देखिए एक पे आप कितना भी पावर चढ़ा लीजिए, हमेशा इकाई अंक क्या मिलेगा, 1। इसका इकाई अंक 1 मिल गया भाई। ठीक है 5 पे आप कितना भी पावर चढ़ा लीजिए, 1000 2000, उसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 4 वाली बात थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। ठीक है 4, इसके हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 4 पे पावर कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा हम वहां घात चढ़ा के लिख लेंगे भाई। तो 4 का भाग हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में देते हैं ना, सॉरी, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई, अगर कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट विभाजित हो जाता है तो मतलब वह संख्या 4 से कट जाएगी। तो हम इसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे भाग देके। तो 93 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो ये 4 इक्या 4 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 1 और 3 उतरेंगे, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा भाई 12। शेषफल आया 1। ठीक है शेषफल क्या आया 1, तो 4 पे घाते क्या कर देंगे 1। ठीक है 5 का इकाई अंक क्या, इसका इकाई अंक क्या मिला था 5, इसमें गुणा कर लेंगे। इसका इकाई अंक क्या मिला है 1, यहाँ 1 का गुणा कर देंगे। 4 पंचे 20 कहीं 0, इकाई अंक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों 0। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है आई होप कि अब कोई भी इकाई अंक का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ठीक है जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, इकाई अंक के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे @edu। ठीक है edu अड्डा EDU फिर ADDA अड्डा 74, टेलीग्राम पे सर्च करिए, आप मुझे फोटो सेंड करिए, हम उसका अगले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन जरूर आपको बता देंगे। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी भाई ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये लिंक तो नहीं खुलेगा, बस टेलीग्राम पे आप सर्च इतना करेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।